नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट के चैप्टर 2 यानी यूनिट 2 का जो है चैप्टर मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास के लघु प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दें। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत। तो स्रोत जो है हम लोग लघु उत्तरीय में दो स्रोतों की चर्चा करेंगे। पहला स्रोत साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। तो मौर्यकालीन जानने के लिए प्रमुख स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास के नाटक, बौद्ध साहित्य में दीपवंश, महावंश, मिलिंदपनो, दिव्यावदान, मजुश्री मूलकल्प और जैन साहित्य में भद्रबाहु चरित्र एवं परिशिष्ट पर्वत का जो है वो प्रमुख है। ये हैं मौर्यकालीन के साहित्यिक स्रोत। अगला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो है हम लोग अशोक के अभिलेख, पाटलिपुत्र के राज दरबार का ध्वंसावशेष अवशेष, सिक्के और विभिन्न प्रकार के औजार का जो है हम लोग ये औजार जो है वो प्रमुख हैं। ये सारे जो हैं वो पुरातात्विक स्रोत हैं। तो पहला प्रश्न हो गया मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चाणक्य का दो अन्य नाम है कौन कौन? चाणक्य के दो अन्य नाम हैं, एक नाम है कौटिल्य और दूसरा है विष्णुगुप्त। प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ की रचना चाणक्य ने की थी। चाणक्य के जो है जिन्हें हम दो नाम से भी जानते हैं, एक कौटिल्य और दूसरा विष्णुगुप्त। इस प्रसिद्ध ग्रंथ में 15 खंड, 150 अध्याय, 180 उपविभाग तथा 6000 श्लोक हैं। इस सुप्रसिद्ध ग्रंथ की रचना ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय विद्वान प्रारंभ से ही न केवल आध्यात्मिक प्रश्नों पर विचार करते थे बल्कि उन्होंने भौतिक विषयों पर भी विचार किया है। इस ग्रंथ का जो महत्व है वो प्लेटो और अरस्तु की महान कृतियों से कम नहीं है। विद्वानों ने इस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से किया है। कौटिल्य को जो है वो भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। तो ये थे दूसरा प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संक्षिप्त टिप्पणी। आप लोग इसे वीडियो रोककर जो है नोट कर लेंगे। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है मौर्यकालीन नगर प्रशासन का पर जो है वो प्रकाश डालें। मौर्यकालीन नगर प्रशासन पर प्रकाश डालें। देखते हैं। मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और सेल्यूकस का राजदूत था, जिसने पुस्तक इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी मेगास्थनीज ने। तो मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन नगर प्रशासन का सबसे विस्तृत एवं विशद वर्णन किया है। इनके अनुसार नगर का शासन प्रबंधन 30 सदस्यों की एक समिति के हाथ में था। यह समिति 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। कितने सदस्य? 5 सदस्य होते थे। और यह समिति इस प्रकार है। चलिए पहला समिति के बारे में देखते हैं, जो कि
शिल्पकला समिति। इस समिति के लोग उद्योग धंधों का निरीक्षण एवं प्रबंधन करते थे। इस समिति का क्या काम था? उद्योग धंधों का निरीक्षण करना और प्रबंध करना इनका काम था। दूसरी समिति है जनगणना समिति। यह समिति जन्म मरण का लेखा रखती थी। जनगणना समिति का काम क्या था? जन्म और मृत्यु का लेखा रखना। नेक्स्ट है वाणिज्य समिति। वाणिज्य समिति, यह समिति नाप तोल का निरीक्षण, क्रय विक्रय का निरीक्षण तथा प्रबंध करते थे। चौथा समिति है उद्योग समिति। चौथा समिति है उद्योग समिति। यह समिति उत्पादित वस्तुओं की देखभाल करती थी। पांचवा समिति थी कर समिति। इस समिति का प्रमुख कार्य कर वसूल करना था। और चौथा था विदेश यात्री समिति। इस समिति जो है वो विदेशियों के रहने तथा भोजन आदि की व्यवस्था करते थे। तो ये थे मौर्यकालीन प्रशासन का जो व्यवस्था, जिसमें 6 समितियां थी। अगले वीडियो में हम लोग अगले वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों का 3 प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। और ये सारे प्रश्न जो है वो आप लोग रोक कर कॉपी में उतार के याद करेंगे। धन्यवाद।